क्या है, कोई एक्सटर्नल अफेयर है? नहीं नहीं, मेरा कुछ नहीं है। जैसे देखिए, वो सोच रहा है ना, हम जॉब करते हैं। वो सोच रहा है कि इसको मार देंगे, इसका पैसा भी मेरा हो जाएगा और मरने के बाद जो मनी मिलेगा। हाँ, मनी भी मिल जाएगा और उसका अफेयर किसी कोई लड़की से है। हाँ, और मेरा दूसरा जगह शादी भी हो जाएगा। यही। मेरा नाम पूजा कुमारी है। तो पूजा जी, ये हालत कैसे हो गई आप? मेरा हालत ये, हम यहाँ फायर हम बिहार फायरमैन से हैं। हम्म, सुपौल त्रिवेणीगंज में सिपाही के पद पर पदस्थापित हूँ। हम्म, हम यहाँ अपना ऑन ड्यूटी में जा रहे थे। ड्यूटी के दौरान मेरा एक्सीडेंट हो गया। मेरा पति ने एक्सीडेंट करवा दिया, जिससे गाड़ी ठोका, जो हम इतना दूर फेंका गए और अपने सहारे से हम वहाँ पर बैठ गए। एक बार ठोका तो हम गिर गए, जो हम अपने सहारे से उठ के बैठ गए। फिर दोबारा मुझे राउंड लगा के गाड़ी दोबारा यहाँ कमर पर से गाड़ी चढ़ा के चला गया। तो वापस दोबारा उसी गाड़ी को। कमर पे चढ़ा के चला गया। और फिर हम चीखते रहे, चिल्लाते रहे, तो फिर मेरा फायर कर्मी लोग आया और फायर लोग आया, हम लोग को सहायता की और फिर अनुमंडल अस्पताल में एडमिट किया, जिससे मेरा सर में 9 टाका और आंख में 6 टाका लगा। और आपका आंख के ऊपर भौं पे छेटा लगा। हाँ, मेरे भौं पे 6 टाका लगा और उसके बाद मेरा कमर में फ्रैक्चर हो गया, मेरा पैर में फ्रैक्चर हो गया। इसी कारण वहाँ पर मुझे मुझे वहाँ से रेफर कर दिया गया यहाँ मेडिकल, मधेपुरा मेडिकल या अस्पताल में। फिर वहाँ पर भी गए तो वहाँ पर भी देखा तो वहाँ पर भी समझ में नहीं आया, तो वो लोग हमको पीएमसीएच में रेफर कर दिया। पटना में। हाँ, पटना। तो वहाँ पर हम लोग वहाँ पर एम्बुलेंस से गए पटना और फिर उसके बाद पीएमसीएच में गए, तो वहाँ पर सीट ना खाली होने के कारण बहुत सीरियस बहुत सीरियस थे, बचना बहुत मुश्किल था। उसके कारण हमको प्राइवेट हॉस्पिटल का सहायता लेना पड़ा, जिसमें वहाँ पर अगम कुआं के सामने ये माँ कौशल्या हॉस्पिटल में एडमिट थे 1.5 महीना से। अच्छा, आपका कमर भी टूटा हुआ है और पाँव भी। हाँ, पैर में भी फ्रैक्चर है और कमर में भी फ्रैक्चर है। स्टील लगा है और फिर स्क्रू और नट बोल्ट लगा है मेरा। आपके हाथ में तो निशान दिख रहा है, वो एक्सीडेंट का है या मार का नहीं नहीं, ये तो मेरा ये मार का है। है? मार का है। हाँ। यानी एक्सीडेंट कराने के बाद भी मारा है या उससे पहले मारा? नहीं, एक्सीडेंट करवाने के बाद मारा है। एक्सीडेंट करवाने के बाद भी इसी हालत में पीटा गया? हाँ, इसी हालत में जो लड़की ना चल सकती है, ना उठ सकती है, ना हिल सकती है, ना डोल सकती है, तब जाके हमको इतना बेरहम से मारा मुझे। बेरहमी से कैसे? जरा बताएंगे। हाँ, जैसे देखिए, मेरा जो हस्बैंड है दारू पी के आया और फिर उसके बाद हम सोए हुए थे, तो ये चार्जर के पिन से एक नहीं 5 पिन से लगातार यानी मुझे। केबल से चार्जर। हाँ, चार्जर के बल से 5 गो पिन एक साथ ले ली और मुझे एकदम मारते रहा और खून से पूरा लथपथ हो गए, तो उन्हें से 5 केबल को एक साथ जोड़ा, हाँ, उसके बाद मोड़ करके उससे पीटा गया। हाँ, उससे तार से पीटा, जिससे मेरा हाथ पूरा छिला गया खून से। दिख तो रहा है आपका हाँ, और फिर यहाँ पर मारा, पूरा पिट्ठी में मारा और फिर उसके बाद मेरे सास-ससुर और सब मिल के आता है तो बोलता है ना, "अरे इसको बहुत आवाज़ आ रहा है, हमको सोने में बहुत दिक्कत हो रहा है, इसको ना मुँह में कपड़ा ठूँस के मारो जिससे मेरा आवाज़ बाहर ना निकले।" और उसके बाद आया और इतना मुझे मारा, सब मिल के मुझे मार खिलाया, ससुर मार खिलवाया, सास मार खिलवाई, उसके बाद मेरा भाभू मार खिलाई, उसके बाद मेरी भाभी मार खिलाई, मेरा भैंसुर मार खिलाई, सब मिल के हमको इतना मारा। पूरा ससुराल आपका दुश्मन क्यों बना हुआ है? जब आप उसको कमा के दे रही है, पैसे कमा रही है, अब गवर्नमेंट जॉब कर रही है, फिर आपसे आपका दुश्मन क्यों? क्योंकि वो ना पहले से देखिए, अब मेरा वो सोच रहा है ना कि इसको पहले से ही मुझे मारने का प्लान था। एक्सीडेंट करवाया तो हम तो बच गए, कैसे-कैसे करके, तो उसी टाइम हमको मार देता। वो सोच रहा है कि अरे ये तो बच कैसे गए? सोच रहा है कि इसे हॉस्पिटल में इलाज करवा रहा है। हाँ, चलो भाई अपने तरीके से कैसो इसका माँ-बाप को पोट के, हाँ, और मेरा मम्मी-पापा को धमकी दे के कि आप बेटी को नहीं जाने देगी तो हम तुम्हारे बेटा को मार देंगे। तो मेरे मम्मी-पापा डर गए, तो बोले कि चलो भाई लेके जाएगा तो अच्छा से ही रखेगा। अच्छा से क्या रखेगा? इतना गंदा तरीके से मुझे मारा, जिससे जिससे हम चीखते रहे, चिल्लाते रहे, मेरा कोई सहायता करने वाला वहाँ पर। आपको मारते क्यों है? रीजन क्या है? कोई एक्सटर्नल अफेयर है? नहीं, नहीं, मेरा कुछ नहीं है। जैसे देखिए, वो सोच रहा है ना, हम जॉब करते हैं। वो सोच रहा है कि इसको मार देंगे, इसका पैसा भी मेरा हो जाएगा और मरने के बाद जो मनी मिलेगा। हाँ, मनी भी मिल जाएगा और उसका अफेयर किसी कोई लड़की से है। हाँ, और मेरा दूसरा जगह शादी भी हो जाएगा। यही मामला है। नौकरी का यानी पैसा मिलेगा नौकरी से। जो भी मेरी वाइफ मर जाएगी तो पैसा मुझे मिलेगा। हाँ, और ये सोच रहा है कि पैसा भी मिल जाएगा और ये दुनिया से भी चल जाएगी और जो मुझे पसंद है उससे शादी भी मेरा हो जाएगा। तो अगर आपके डेथ होने के बाद ऐसा ना हो, लेकिन होने के बाद उसको नौकरी मिल सकती हाँ, मिल सकती है। है, इसलिए ये सब किया जा रहा हाँ, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। उसका दिमाग में ऐसा होगा तब ना ऐसा किया मेरे साथ, इतना घिनौना काम, एक्सीडेंट करवा दिया, फिर घर जाके इतना बेरहम से मारा। जो लड़की चल नहीं सकती, इतना बेबस लड़की को इतना गंदा तरीके से मारा। है। वो लड़की को आप जानती है कि कौन लड़की है जिसके साथ उसका अफेयर है? हाँ, हम वो लड़की को जानते हैं, मेरे साथ फोटो भी है और उसका बात करने का ये क्या कहता है, चैट भी है। हाँ, तो एक ही लड़की से अफेयर है आपके हस्बैंड का या कई लड़की? अब वो नहीं पता, बट मेरे सामने तो एक ही लड़की आई है। क्या करता है आपका?
मेरे हस्बैंड तो पटना में वही गैंग करता है, गैंग लोग के साथ रहता है। क्रिमिनल टाइप का लोग? क्रिमिनल टाइप के ही हैं शायद। शादी के बाद आपको नौकरी लगा? हम तो शादी से पहले ही तैयारी कर रहे थे। आए तो तैयारी करते हुए दौरान में मेरा शादी हुआ। आए तो ज़्यादा दिन के शादी का वही 1 साल बाद मेरा नौकरी लग गया। ऐसे पैसे ही तैयारी कर रहे थे और जैसे ही हम तैयारी किए तो मेरा नौकरी लग गया। हम सोचे भाई वो मेरा हस्बैंड कुछ कमाता नहीं है तो भाई हम अपने बच्चा के पालन-पोषण के लिए नौकरी कर रहे हैं तो हम अपने बच्चा को अपना पालन-पोषण कर सकते हैं। पर हम जितना कमाते थे वो सब पूरा मेरा पैसा ही मुझसे ले लेता था। मेरे पास पैसा ही नहीं बचता। बोलता था कि हमको दारू पीना है, ये करना है, गुंडा मवाली में पैसा उड़ा देना, पैसा कुछ नहीं रखता। जितनी आपकी गवर्नमेंट से सैलरी आती थी सारा पैसा वो हाँ, कुछ पैसा छोड़ के जिससे वो रूम रेंट हम भाड़ा दे सके और सारा पैसा वो ले लेता था। रूम रेंट और खाने पीने का जो भी 10-15 हजार है वो दे करके और बाकी पैसे? बाकी पैसा ले लेता था। नौकरी से पहले ही पिटता था वो। फिर भी हम सोचे कि एडजस्ट करके रहते हैं और फिर भी हम सोचे यार सुधर जाएगा, अब सुधर जाएगा, अब सुधर जाएगा। मौका देते गए पर मौका का फ़ायदा वो उठाते गए। शादी के बाद ज्यादा हो गया? शादी के बाद ज़्यादा हो गया दारू डेली चलती है? डेली पीता है? और वो दिल पीता है। दारू पी के कहीं-कहीं उल्टा भी रहता है। तो आपको बाहरी चोट है या कोई अंदरूनी चोट भी है? अंदूरी भी चोट लगी है। जैसे ये मेरा हाथ में भी और स्टील भी लगा है, स्क्रू भी लगा और पैर में फ्रैक्चर भी है और यहाँ पे मारा है उसका दाग-आर भी है। और उसके बाद वो लोग इतना घिनौना मेरे साथ किया जिसे जिसे हम बता नहीं सकते फिर भी हमको बताना पड़ रहा है। जैसे प्राइवेट पार्ट में मिर्ची डाल के हमको छिलाने के लिए, तड़पने के लिए वो हमको छोड़ दिया। जिससे प्राइवेट पार्ट में मिर्ची पाउडर डाल दिया? हाँ, और वो भी क्या करें वो भी हम चिल्लाते रहे, बेबस हम चिल्लाते रहे और चीखते रहे पर कोई सुनने वाला वहाँ पे कोई नहीं। कितना दिन पहले हुआ था? वही 15 तारीख को घटना है। यानी आपका ये हालत करने के बाद ये काम किया मिर्ची पाउडर में? हाँ, 1.5 महीना बाद वो मुझे अपने घर ले गया। देखिए आप ऐसी हालत में फिर आपको घर ले जाकर के पीटा, हाँ, पीटने के बाद प्राइवेट पार्ट में मिर्ची पाउडर डाला, हाँ, इस हालत में जब उठ खड़ी नहीं, खड़ा भी नहीं हो सकते हैं और फिर हमको चार्जर के पिन से हमको बेहरियम से मारा भी। तो उसी दिन पीटा? हाँ, उसी दिन पीटा हमको और फिर हम 11 बजे से 4 बजे तक लगातार हमको पीटते रहा, जो हमको कोई बचाने वाला, कोई सुनने वाला नहीं। जिससे हम दर्द से तड़प रहे थे सब कुछ। सोचिए कितना हम तड़पे होंगे, कितना रोए होंगे, कितना हम चिल्लाते होंगे, फिर भी कोई मेरा सुनने वाला नहीं था। कोई कंप्लेन नहीं किया, कोई एफआईआर कुछ ऐसा? एफआईआर किए, त्रिवेणीगंज थाना में किया, कोई एक्शन नहीं लिया। बोला एफआईआर हुआ है, हुआ है, हुआ है। ऐसे ही टालते गया पर जब हुआ है तो भाई खुलेआम घूम रहा है, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? न त्रिवेणीगंज में सुना जा रहा है, न पटोरी थाना में सुना जा रहा है, न चांदपुरा थाना में सुना जा रहा है। जब हम लोग लड़की के साथ ऐसा हो रहा है तो आम लड़की लोग के साथ क्या हो सकता है? जब हम लोग खुद सुरक्षित नहीं है तो आम लोग कैसे सुरक्षित होगा? क्योंकि हमको भाई अब न्याय चाहिए। क्योंकि अब वो लोग नहीं हम लोग की सहायता थाना लोग से अब कोई उम्मीद नहीं रहा, इसलिए हम मीडिया का सहारा लेना पड़ा मुझे। तो थाना क्यों नहीं सुन रहा? क्या वजह है कि आपका हस्बैंड दबाव डाल रहे हैं? आप बोले गुंडा मवाली है, कुछ नहीं है, वो काम वाम करता है? काम और कुछ नहीं करता है। खाली बस वही गुंडा मवाली नियर गुंडा मवाली किसी का मर्डर-वर्डर यही सब करते रहता है। थाना उससे डरता है? क्रिमिनल से थाना डर करके और कोई कार्रवाई नहीं कर रहा? जब भी कोई भी थाना में जा रहा है, जब कोई एक्शन नहीं ले रहा है तो यही हो सकता है कि उसको भी कोई मुँह बंद कर लिया जा रहा है, पैसा दे के मुँह बंद कर दिया जा रहा है। अभी आप अपने मैके में कब से, कितना दिन हो तो वही 10 दिन हो गए। गए? अभी हाल ही में 10 दिन पहले आपको पीटा गया है? हाँ, 10 दिन पहले पीटा गया जिससे मम्मी पुलिस के द्वारा हमको लेके वहाँ से आए, नहीं तो उसी दिन हमको मार दिया जाता। तो वो तो मेरी मम्मी मेन टाइम पर मेरा मम्मी और भाई आके मुझे बचा लिया। यानी मैन जो कारण है आपको चाहता है कि मार दिया जाए इसको, मारने के बाद जो भी पैसा मिलेगा वो पैसा उनके पास जाएगा क्योंकि वो आपका हस्बैंड है, शादी के बाद आपकी नौकरी लगी है, उसके बाद उसको ये दूसरा फायदा होगा कि आपकी जगह पे उसको नौकरी मिलेगी। ना चाहिए उसको जल्द से जल्द वो उसको उस दरिंदे पे उसको जल्द से जल्द फांसी का सजा देना चाहिए। वैसा वैसा दरिंदा धरती पर रहने लायक नहीं है। नहीं तो कितना लड़की का भी ऐसा ही हाल होगा जो मेरा हुआ। तो सुनकर के हमारा दिल दहल गया कि एक हस्बैंड ही अपनी वाइफ के प्राइवेट पार्ट में मिर्ची पाउडर डाल देता है, इतना प्रताड़ित करता है, जो बेड से उठ नहीं सकती है, उसको इतना मारा जाता है चार्जेस, वो आपका खुद ही आपका बॉडी गवाही दे रहा है कि आपको कितना। ऐसा ऐसा दरिंदा को छोड़ा जाए, हमको तो नया चाहिए। डिवोर्स फाइल नहीं किया आपने? डिवोर्स फाइल करने के बावजूद भी वो नहीं आया वहां पर कोर्ट में और उसके दौरान हमको कुछ दिन बाद एक्सीडेंट करवा दिया गया। जब आपने डिवोर्स फाइल किया था उसके बाद ही एक्सीडेंट हुआ है? ये डिवोर्स नहीं ले सकते? हाँ, डिवोर्स ना ले सके यानी क्योंकि पूरा प्लान है कि इसको मारा जाए, इसके पैसा ले इसके नौकरी का, उसके बाद इसकी नौकरी ले। हाँ, प्री प्लान है, पूरा पूरा प्री प्लान। हाँ ये इसमें कौन कौन शामिल लगता है आपको कि ये पूरा प्लान है? इसमें मेरा मेरा तो सबसे पहले मेरा मेरा पति ये तो आपका दरिंदा है, उसके बाद और उसके बाद ये मेरा देवर, उसके बाद ये सास, उसके बाद ससुर, उसके बाद भाभो, उसके बाद भैंसुर, उसके बाद भाभी, सब मिला हुआ है। सारे के सारे मिले हुए हैं। सब मिले हुए हैं। सब मिल के जब जब सब मिल के मेरे साथ ऐसा करवा रहा है और उसका सबसे पहले तो उसका भाई और उसका सास है।
इसमें मेरे शामिल ये फूफा भी हैं। सो बोल रहे हैं कि से घर में ना जमीन के लिए मेरी मम्मी पर केस ठोक दिया, इसलिए मेरी मम्मी जमीन नहीं दे रहे, इसलिए सोच रहे इसके बेटी को ना इसके पति से बोल के मार खिलवाएं, इसको मार खिलवाएं, आया ये मरे तो हम इसका माई को मम्मी से बदला लेने के लिए इसके बेटी के साथ ये अत्याचार करवाएं पति को कह के, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड से मिले हुए हैं। शादी जो आपका कराया था, आपके फूफा शादी कराया था, हाँ वही। तो जानबूझ के गुंडा मवाली का साथ शादी करा। हाँ पैसा खाने के लिए। यानी कोई झगड़ा, आपका मामला जमीन का है, किसी की बेटी की जिंदगी खराब कर दो, उसका बदला ले। हाँ क्या? यही हाल है। तो अभी आप क्या करेंगे, इससे आगे क्या प्लान है? यही हमको प्लान है कि उन लोग को साथ यही बदतर से बदतर सजा उसको मिलना चाहिए, जो ऐसा हाल कभी जिंदगी में सोचे भी नहीं या ना किसी के साथ करे। नहीं तो उसको सजा नहीं मिलेगा ना, तो ऐसा लड़की के साथ ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है। अभी तो मेरे साथ हुआ, कितना लड़की मासूम लड़की के साथ हो सकता है। जब उसको सजा नहीं मिलेगा ना, तो कितना मासूम का जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। सवाल आपसे ठीक है, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ। आपने एक सामाजिक तौर पे मुझे बताया कि ऐसे ऐसे लोग को सजा मिलनी चाहिए और काफी लोग की जिंदगी खराब होगी। लेकिन जो देश के लोग हैं, जो देश की लड़कियां हैं, आप जैसे पे उम्मीद करती है कि भाई ये पुलिस की वर्दी में आई है, ये हमारे लिए कुछ करेगी। जब आप खुद अपनी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, तो दूसरे की लड़ाई क्या लड़ेंगे? आपको अपने लिए, आप अपने अंदर कितनी सक्षम है लड़ने के लिए? आपके अंदर कितनी ताकत है? पूरा ताकत है। जब अगर आप ठीक हो गए, मान लिया हाँ, आप अच्छी हो गए, वापस आप अपने काम पे चली जाए, हाँ काम पे चले जाने के बाद एक गुंडा मवाली से, आपको वर्दी मिला हुआ है, आप एक गुंडा मवाली से लड़ने के लिए कितना सक्षम है, ये जानो। पूरे सक्षम है। जब तक जान रहेगी तब तक लड़ेंगे। तो आप सक्षम थे तो आपके जा करके, आपके जहाँ पे आप ऑन ड्यूटी थी, वहां पे जाकर के आप पे गाड़ी चढ़ा दी। ऑन ड्यूटी वो तो पीछे से ना वार किया, वो तो मुझे नहीं पता था, वो धोखा से वार किया। अरे सामने से वार नहीं किया, सामने से वार करता तब तो कुछ हम कर पाते हैं। पीछे से वार किया, जो पीछे से वार किया हम देख नहीं पाए, इसलिए गलती से मुझ पर वार किया, ये सब हो गया। नहीं तो हम जब जानते ना तो ऐसा मेरे साथ होता नहीं। तो अब आगे से आप सतर्क रहेंगी। आगे से हम सतर्क रहेंगे। अभी डिवोर्स फाइल किया, अभी आप डिवोर्स लेना चाहते हाँ मुझसे डिवोर्स लेना चाहते हैं। हैं? आप यहाँ आई है, आपने बताया 10 दिन हुआ आपके मायके में आके, या पहले या भी बाद में आपको धमकी उमकी भी दी जाती है? हाँ मेरे देवर ने मेरे मम्मी को धमकी दिया गया है। क्या धमकी दिया है? यही धमकी दिया है कि आप लोग 17 लाख रुपया हमको नहीं दीजिएगा, नहीं तो हम आपका पूरा वंश को खत्म कर देंगे, जो आपका वंश में एक आग नहीं देने के लिए आपको वंश में बचेगा। तो जिस आपके देवर क्या करते हैं फिर? मेरा देवर आर्मी में जॉब करता है। कहाँ पोस्टिंग है उसका पोस्टिंग पंजाब में है। पंजाब में? हम्म। क्या कोई और भी धमकी दिया आप? हाँ मेरे पति तो ऐसी धमकी देता है कि तुम कितना दिन जिंदा रहेगे, जितना दिन जिंदा रहना है रह लो, ठीक हो जाओ फिर मार देंगे।